एक और क्वेश्चन अपन करेंगे, पर उस क्वेश्चन को करने से पहले, हेलो देव, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, पर उस क्वेश्चन को करने से पहले मेरे को तुमको एक चीज बतानी है ना। अब तुमने जितने क्वेश्चन किए ना, तुमने एक चीज नोटिस की होगी, तो अगर तुम्हारे पास 20% वेट बाय वेट सॉल्यूशन आता है, 30% ऐसा आता है, 68% आता है अभी लास्ट क्वेश्चन में अंदर, तो तुम क्या मान लेते हो हमेशा? 100 ग्राम। जिससे ये अलग हो जाता है, वो अलग हो जाता है, सॉलिड सॉल्वेंट पता चल जाता है। ये परसेंटेज वाला समझ में आ गया है। लेकिन अगर कभी ऐसा दे रखा हो, a 4.5 m सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या मानोगे? ए 4.5 NaCl सॉल्यूशन है, समझ लीजिए। बोल, इसकी मोलरिटी कितनी है? 4.5। मोलरिटी होती क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, 4.5 मोलरिटी कब आ सकती है? जब मोल्स कितने लिए हो और पानी कितना लिया हो। क्या सही है? और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सब सिंपलेस्ट क्या होगा ऐसा, अपन इसमें 100 ग्राम की जगह 1000 ग्राम भी मान सकते थे, 10 ग्राम भी मान सकते थे, पर सिंपलेस्ट क्या माना? 100, क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट करना इजी होता है। वैसे ही कभी ऐसा देखा ना, कभी कभी 4.5 m सॉल्यूशन, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये क्वेश्चन करने के लिए। इसका मतलब समझ रहे हो? 4.5 मोलर सॉल्यूशन, मोलर मतलब मोलरिटी। इसका मतलब वो कहना चाहता है, अपन मान सकते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 4.5 मोल्स सॉल्यूट है। क्या मान सकते हैं इजीली? ओके, जैसा है परसेंटेज में मान लेते थे 100 ग्राम, वहां मोलरिटी में क्या फॉर्मूले में आता है? नीचे 1 लीटर। तो मुझे बताओ 4.5 मोलरिटी आंसर कब आ सकता है? सबसे इजीएस्ट वे में, जब मैं 4.5 मोल NaCl मिलाऊं और पूरा सॉल्यूशन कितना बनाऊं? 1 लीटर। इन दोनों को डिवाइड करके आंसर कितना आएगा मोलरिटी का? क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके, तो कभी क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का 4th क्वेश्चन, उसमें लिखा है 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। मोलल, अब किसकी बात कर रहे हैं? मोलैलिटी की। ठीक है ना? अब इसको उस हिसाब से मांगू तो कैसे बोलेंगे अपन? मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय सॉल्वेंट इन केजी। सही है? इसका मतलब क्या ये होगा? 0.25 मोल्स है। अभी सॉल्यूशन बना हुआ किसका मैं बता देता हूं, यूरिया का सॉल्यूशन है। किसका है? 0.25 मोल्स यूरिया मिलाया था 1 kg सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, बस ये आना चाहिए आंसर में। क्या 0.25 मोलल सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं होगा कि 0.25 मोल्स मिलाए थे किसके? यूरिया के, और सॉल्वेंट का वेट कितना होगा? 1 kg। तभी तो मोलरिटी का फॉर्मूला देखो, ये होता है मोलरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सबको समझ में आ रही बात? ओके, अगर वेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे? 0.25, और वेट केजी में कितना? 1 kg हो सॉल्वेंट का, तब आंसर कितना आ जाएगा मोलरिटी का? क्या वही नहीं है? तो परसेंटेज में 100 ग्राम मान के चलते हो ना, तो मोलल और मोलर ऐसे, मोलल और मोलर में ऐसे मानोगे हमेशा। मोलर में 1 लीटर मान लेना, मोलल में 1 kg सॉल्वेंट मान लेना हमेशा। अब क्वेश्चन रीड करूं, उसका आंसर तुम निकाल सकते हो क्या? क्वेश्चन रीड करना देखना। कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया, यूरिया जिसका फॉर्मूला होता है याद होना चाहिए, कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल सॉल्यूशन। वैसे तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसको मानने की जरूरत भी नहीं है इस वाले क्वेश्चन के लिए। इस वाले क्वेश्चन को तो और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो 2.5 kg के आ गया वेट, 0.25 की आ गई मोलैलिटी, तो 3 तो वेरिएबल है, 2 तो चीजें दे दी, मोल्स आ जाएंगे। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहां नंबर ऑफ मोलैलिटी कितनी दे रखी है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है केजी में? क्या इससे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे सॉल्यूट के? 0.25 इंटू 2.5। ये ना पॉइंट वाले लफड़े हटा के हमेशा 10 की पावर में कर दिया करो। 0.25 हुआ तो 10 की पावर -2 और 10 की पावर -1 और 625 इंटू 10 की पावर -3 लिख दूं क्या?
मोल्स किसके होंगे? यूरिया के। कि अगर 2.5 kg अगर तुम क्या ले रहे हो सॉल्वेंट और मोलेलिटी इतनी बनानी है तो कितने मोल्स चाहिए यूरिया के? 625 इंटू 10⁻³ मोल्स चाहिए, ठीक है ना। पर उसने पूछा क्या है? कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, मास पूछा है। क्या मोल से मास में नहीं आ सकते? मोल्स का फॉर्मूला क्या था? हाँ, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है हमेशा? गिवन मास बाय यूरिया का मोलर मास निकाल सकते हो, 60 आएगा। कितना आएगा? और गिवन मास फाइंड करना है। क्या मोल्स पता चल गए? 625 या 625 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई करके हो जाएगा, गिवन मास आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी था। क्लियर? ओके, सॉल्यूशन डाउट क्लियर। अब टॉपिक करा दूं आज का?